ड्रामा सीरियल दाम में मोहब्बत की अगली किस्त में हम देखेंगे कि सादिया बेगम सबके फोर्स करने पर बिलाखिर अपनी बेटी सोनिया के घर चली ही जाती हैं, मगर उनका लहजा अभी तक सर्द होता है। साफ पता चल रहा होता है कि उनको यहाँ जबरदस्ती लाया गया है, वो वहां नहीं आना चाहती थी। सोनिया के घर पहुंचकर सादिया बेगम के भाई यानी सोनिया के मामू से कहते हैं कि सोनिया वहां क्यों खड़ी हो, आगे होकर अपनी माँ से मिलो, क्या हो गया है। जिस पर सोनिया झिझकते हुए अपनी माँ से सलाम करती है और कहती है अस्सलाम वालेकुम मम्मी, जिसका उसकी माँ कोई भी जवाब दिए बगैर नहायत सख्त लहजे से कहती है कि बस मैं आ गई हूँ, यही काफी है, ज्यादा की कोई तवक्को ना रखे मुझसे। ये सुनकर सोनिया बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है, यहाँ तक कि पीछे खड़ा उसका शौहर भी अपनी सास के रवैये पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वहीं सारा बेगम बिलाल साहब के पास आती है और उनके पास आकर उनसे कहती हैं कि अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो क्या आप यकीन करेंगे। जिस पर बिलाल साहब अपनी बेगम से कहते हैं कि हाँ कहो, क्या हुआ, तुम्हारा यकीन क्यों नहीं करूंगा। जिस पर सारा बेगम उनसे कहती हैं कि मेरी बात माने बिलाल जी, फराह की शादी वकास से मत करें। ये सुनकर बिलाल साहब हैरान रह जाते हैं, जबकि सारा बेगम को पता चल चुका होता है कि वकास 2 नंबर आदमी है और बस फराह को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मगर वो ये भी जानती है कि कोई उनकी बात का यकीन नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ सादिया बेगम और उनके शौहर नियाज हुसैन में फिर से झगड़ा होने लगता है, जिस पर वो अपने शौहर से कहती हैं कि सबके सामने आप मेरी इज्जत का ख्याल रखें। नियाज हुसैन इस बात पर सादिया बेगम से कहते हैं कि हाँ इज्जत हो तुम मेरी, मगर जगह जगह जो तुमने मेरी इज्जत तार तार की है, तो तुम्हारा पर्दा क्यों रखूं मैं। अपने शौहर के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सादिया साहिबा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं, क्योंकि वहां सब मौजूद होते हैं, मगर उनको दूसरों की बातें कड़वी लगती हैं, वो अपनी बातों के बारे में नहीं सोचती। नयाज हुसैन मजीद उनसे कहते हैं कि अरे तुम तो चौक में बैठ गई हो और हर आने जाने वाले को कह रही हो कि तुम पर हंसे, क्योंकि वो वाकई अपनी बीवी के इस जहरीले रवैये से शदीद तंग आ जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पागलपन का सब मजाक उड़ाते हैं और हमारे सरों पर जूतियां मारेंगे कि हमने तुम्हारा इलाज क्यों नहीं करवाया। ये बातें सुनकर सादिया बेगम शदीद शर्मिंदा हो जाती हैं, क्योंकि उनके अपने भाई भी वहीं मौजूद होते हैं और ये सब कुछ सुन रहे होते हैं, मगर वो बोलते कुछ नहीं, क्योंकि वो भी अपनी बहन की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। आप सबको क्या लगता है, क्या इतनी बेइज्जती के बाद सादिया बेगम को अपने लहजे की कड़वाहट का अंदाजा हो सकेगा, और क्या वो खुद को बेहतरीन माँ और बेहतरीन औरत बना सकेंगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।